हेलो स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का ये जो है वो एमसीक्यू, उसके बाद राइट रॉन्ग, उसके बाद एक एक शब्द में आंसर लिखिए। ये सब का आंसर इसमें मैं दूंगी। देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहला है भक्त धागा है, तो प्रभु डैश है, तो डैश में खाली जगह पे क्या भरेंगे हम? मोती। ओके। सेकंड देखिए, रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को रिक्त स्थान मानते हैं, तो रिक्त स्थान में लिखेंगे दास। थर्ड देखिए, प्रभु जी चंदन है, तो भक्त क्या है? पानी है। फोर्थ देखिए, डैश तब सोने का महत्व बढ़ जाता है, तो हम रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। फिफ्थ देखिए, प्रभु बादल है, तो भक्त क्या है? तो मोर है। प्रभु बादल है तो भक्त मोर हैं। उसका सेकंड देखिए, निम्नलिखित विधानों के सही और या गलत यह बताइए। तो फर्स्ट देखिए, सोने में पीला रंग मिलाया जाता है, तो ये जो विधान है वो गलत है। भक्त बाती बनकर जलना चाहता है, यह विधान सही है। थर्ड देखिए, रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं, तो ये जो है विधान सही है। उसके बाद बादल को देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है, तो ये भी विधान जो है वो सही है। प्रभु सोना है, तो रैदास सुनार है, तो ये विधान गलत है, क्योंकि यदि प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा रहता, तो ये विधान सही रहता, लेकिन यहाँ पे सुनार बताया है, तो ये जो विधान है वो गलत है। चलिए थर्ड देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक उत्तर मतलब एक एक शब्द में लिखिए। उत्तर लिखना है एक एक शब्द में। प्रभु चंदन है, तो भक्त क्या है? तो पानी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? तो भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। जलना आंसर होगा, एक शब्द में लिखना है ना, तो जलना आंसर आएगा। उसके बाद सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? तो जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है, तो हमको क्या लिखना है आंसर में? जब सुहागा मिलता है। चातक पक्षी किसे देखता रहता है? चातक पक्षी, तो ये इसका पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझने के लिए किसका सहारा लेता है? भक्त प्रभु की बात समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों भिन्न भिन्न, देखिए उदाहरण देखिए, पूरे काव्य में समझाया है, तो अलग अलग उदाहरण दिया है ना, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भिन्न भिन्न प्रतीकों का। चंदन और पानी का उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच का कौन सा भाव बताया गया है? देखिए क्या है, चंदन और पानी का तो निकटता का, इसमें आंसर क्या है? निकटता का। देखिए चंदन जब पानी जब चंदन में मिलता है तो पानी और चंदन एक हो जाते हैं, तो वो निकटता का भाव दर्शाता है। तो मोती और धागा किस भाव के प्रतीक है? तो मोती और धागा एकाकार, क्या है? एकाकार, क्योंकि दोनों एक हो जाते हैं, उसमें धागे का महत्व कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो धागा जो है वो माला ही बन जाता है, तो इसीलिए में एकाकार मतलब वो एक हो जाते हैं, एकाकार क्या के भाव का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न उचित जोड़ियाँ बनाइए। तो इसमें चंदन है, तो चंदन क्या है? चंदन और पान। घन बन, तो उसका आंसर है मोरा। उसके बाद देखिए थर्ड दीपक, तो इसका आंसर है बाती। उसके बाद फोर्थ देखिए सोना, तो सोना का आंसर क्या है? जोड़े मिलाना, सुहागा। उसके बाद भक्त, तो रैदासा। ओके, अब आगे देखिए फोर्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
ओके। जाकी जोत बरे दिन राती, ए आंसर है इसका। उसके बाद है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, बहुत इजी है। उसके बाद एक मतलब विभाग अ के शब्दों को पर्यायवाची शब्द ब से ढूंढकर लिखिए। तो पानी तो जल, उसके बाद चंदन तो सुगंधित पीला पदार्थ, उसके बाद बास मतलब बू सुगंध, उसके बाद चित्तवत, चित्तवत मतलब एक चित्त देखना, मतलब एक ही ध्यान से देखते रहना, स्वामी राजा। उसके बाद विलोम मतलब विरोधार्थी शब्द, तो विरोध इसमें क्या है, मित्र, मित्र का विलोमी शब्द होगा दुश्मन, मालिक का सेवक, आकाश का पाताल, स्वामी का दास, अंधेरा का उजाला, आकाश का पाताल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो आगे की वीडियो में।